हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनएस लर्निंग। आज के सेशन में हम 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3 करने वाले हैं। ओके, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने से पहले आपको बता देती हूँ कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 एंड 2.2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से जाकर आप सीख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द शर्ट्स गिवन बिलो। सो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको शर्ट्स का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट। एग्जैक्टली में शर्ट होता क्या है? शर्ट का मतलब होता है या तो वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो या nth रूट हो। ठीक है, कोई भी रूट होना चाहिए एंड उसका फैक्टर फाइंड करने के बाद भी वो रूट से बाहर नहीं आता है, रूट में ही रह जाता है, तो उसे शर्ट कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 64 कंप्लीट स्क्वायर रूट है 8 का, तो इस पर रूट बचा है नहीं, तो इट इज नॉट शर्ट। आई होप समझा होगा शर्ट क्या होता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 65 अगर आप 65 का फैक्टर भी कर देते हैं 13 इंटू 5, तो इनमें से कोई भी पेयर बाहर नहीं आ रही है, यानी ये रूट में ही रहेगा, तो इट इज शर्ट। इट इज शर्ट। आई होप समझ में आया होगा शर्ट क्या होता है। जरूरी नहीं है कि हम स्क्वायर रूट ही देखें, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, nth रूट तक जो है, nth मीन्स आप जो है पावर चेंज कर सकते हैं। इतने रूट तक अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से बाहर नहीं आता है, उसी में रह जाता है, यानी वो कंप्लीट रूट नहीं है किसी का, तो उसे हम शर्ट कहते हैं। स्टेट द ऑर्डर ऑफ द शर्ट्स गिवन बिलो। सो यहाँ पर जो रूट का पावर है उसे ही ऑर्डर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑर्डर 3 है, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दिया यानी 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3। आई होप समझ में आया होगा ऑर्डर क्या होता है। लिखना इस तरह है। नंबर 1 अंडर रूट ऑफ 3, नंबर 1 क्यूब रूट 7, so order is question number 1 cube root 7, order of cube root 7 is 3. Question number 2, state which of the following are shirts and justify। हमने जो है ऑलरेडी समझ लिया है कि एग्जैक्टली में शर्ट क्या होता है, तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्यूब रूट 51। सो 51 का अगर हम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 51 1 ज़ा 51, यानी इट इज प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर का जो है फैक्टर इटसेल्फ और 1 होता है, सो इट इज शर्ट। इट इज शर्ट यानी वो क्यूब रूट से बाहर नहीं आ सकता, बाहर आने के लिए उसे 3 पेयर चाहिए थी, नहीं है, तो वो शर्ट है। नंबर 2 फोर्थ रूट ऑफ 16, इसका फैक्टर फाइंड करते हैं। 16 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर जो है 4 पेयर मिल गई है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बाहर जो है अगर फोर्थ रूट है तो आपको 4 पेयर चाहिए बाहर आने के लिए, अगर स्क्वायर रूट है तो 2, क्यूब रूट है तो 3, यानी कि 2 बाहर आ गया, तो इट इज शर्ट। नो, इट इज नॉट अ शर्ट। आई होप समझ में आया होगा एग्जैक्टली में शर्ट किस तरह फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अंडर रूट ऑफ 22/7। 22/7 यहाँ पर 22 जो है इवन नंबर है, बट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 22/7
7 7 जो है प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर है, तो वो रूट से बाहर नहीं आने वाला है, यानी इट इज शर्ड। वो रूट में ही रहेगा, यानी ये शर्ड है। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नंबर 3, क्लासीफाई द गिवन पेयर ऑफ अ शर्ट इनटू लाइक शर्ट्स एंड अनलाइक शर्ट्स। शर्ट्स के बारे में हमने सीख लिया, अब हम जानते हैं कि लाइक शर्ट्स अनलाइक शर्ट क्या होता है। √2 -3 √2 4/5 √2 आर सम लाइक शर्ट्स, यानी यहाँ पर उनका रूट जो है सेम है, रूट का पावर जो है सेम है, उसके अंदर के रेडिकेट्स भी सेम है, तो ये लाइक शर्ट है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ P and Q आर रैशनल नंबर, P and Q बोथ आर रैशनल नंबर, देन P √A Q √A आर कॉल्ड लाइक शर्ट्स। तो हम इसे जो है लाइक शर्ट कहेंगे। 2 शर्ट्स आर सेड टू बी लाइक शर्ट इफ देयर ऑर्डर यहाँ पर जो पावर का है, रूट का पावर, उसे ऑर्डर कहते हैं। इज इक्वल, दो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एंड रेडिकेट्स आर इक्वल, उन रूट के अंदर के जो नंबर्स हैं या वेरिएबल है वो इक्वल होगा, तो उस शर्ट जो होगा लाइक शर्ट होगा। एंड अनलाइक शर्ट जो होता है सेम इसका अपोजिट, उनके रूट के ऑर्डर्स जो है अनइक्वल होने चाहिए, रेडिकेट्स भी सेम नहीं होने चाहिए, तो वो क्या होगा, अनलाइक शर्ट होगा। ओके, कम ऑन एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द गिवन पेयर ऑफ शर्ट्स लाइक शर्ट्स एंड अनलाइक शर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर रूट ऑफ 52, 5 √13। ओके, या तो आप अंडर रूट 52 को इस तरह बना दो, या तो 5 √13 को इस तरह बना दो, यानी दोनों के रूट को जो हमें सेम बनाना है। आपको जो इजी लगे उसे जो है या तो आप रिड्यूस करके √13 में कन्वर्ट कर दो, या √13 को मल्टीप्लाई या जो भी आप ऑपरेशन करना चाहते हो ऑपरेशन करके √52 में कन्वर्ट कर दो। तो मैं जो है 5 √13 को कांस्टेंट रखकर अंडर रूट ऑफ 52 को जो है √13 में कन्वर्ट करना चाहूँगी। सो 52 जो है 13 के टेबल में आता है 4 नंबर पर, 4 × 13, ये स्क्वायर रूट है, यानी अगर हमें किसी नंबर की 2 पेयर मिलती है तो हम उसे रूट से बाहर ले लेंगे, यानी 4 की जो है 2 पेयर मिली, 2 2 4 × 13, तो अकेला 2 जो है बाहर आ जाएगा, यानी 4 जो है 2 जो है स्क्वायर रूट है 4 का। सो हमारा मिल गया 2 √13। 2 √13 लेने के बाद हेयर 2 √13 एंड क्या था नेक्स्ट, 5 √13 आर लाइक शर्ट्स। वाई इट्स अ लाइक शर्ट, बिकॉज इसका जो है √13 दोनों का सेम आया, और इनके रूट का जो नहीं लिख सकते हो फाइनल आंसर में, बिकॉज आपने कन्वर्ट किया है। देयरफॉर अंडर रूट ऑफ इसके बदले में ओरिजिनल क्या था, 52, क्वेश्चन था 52 एंड 5 √13 आर लाइक शर्ट। आई होप समझ में आया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 7 √2 को आप इससे ज़्यादा जो है फैक्टराइज करके आउटसाइड नहीं ले सकते हो, यानी √2 जो है √2 का कोई भी रूट नहीं है, तो हम जो है 4 √18 को रिड्यूस करेंगे। 4 √18 इक्वल टू 4 जो है यही रहेगा, 9 × 2, 9 2 18, अगेन फैक्टर ले लेते हैं ना, 3 3 9 × 2। सो 4 स्क्वायर रूट था, 2 पेयर मिली है, तो 3 जो है बाहर आ जाएगा, रूट में 2 रह जाएगा। 4 3 12 √2, यानी 4 √18 का जो है शर्ड फॉर्म आ गया 12 √2। देन हियर 12 √2 एंड 7 √2 आर लाइक शर्ड, बिकॉज इनके रूट्स जो है सेम है एंड इनका रेडिकेट्स भी सेम है,
आर लाइक शर्ट्स। बट इसके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था, हमारा क्वेश्चन था देयरफॉर 4√18 and 7√2 are also like shirt। आई होप समझ में आया होगा किस तरह सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी था। रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व बाय योरसेल्फ। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट, राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग शर्ट्स। इन शर्ट्स को जो है सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ओके 27 जो है किसी का स्क्वायर रूट है। अगर आपको स्क्वायर रूट्स नहीं आते तो आप फैक्टराइज कर सकते हो डायरेक्टली 7th स्टैंडर्ड की तरह। 3 के टेबल में जो है 27 आता है 9 नंबर पर। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो स्क्वायर रूट हमारा फैक्टर आ गया 3 × 3। स्क्वायर रूट है यानी 3 की जो पेयर अकेली बाहर आ जाएगी, ये 3 रूट में रह जाएगा। सो हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। फाइनल आंसर है 3√3। टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, √2 250। 250 फैक्टराइज कर लेते हैं। आप अगर डायरेक्ट उसका मल्टीपल फॉर्म लिख सकते हो तो लिखें, अगर नहीं आता है तो उससे फैक्टराइज करो, सबसे सिंपलेस्ट मेथड। ओके, लास्ट में 0 है यानी कि या तो ये 2 से या तो 5 से फैक्टराइज होगा। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, यहाँ पर 5 है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 125 5 के टेबल में लास्ट नंबर देखना है, 5 है। 5 के टेबल से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फैक्टर आ गया 2 × 5 × 5 × 5। पेयर जो है 5 की अकेली बाहर आ जाएगी, अंडर रूट में 2 × 5 बच गया। 5 × 5 2 जा 10। सो सिंप्लीफाई आ गया उसका सिंप्लीफिकेशन 5√10। रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द फॉलोइंग शर्ट्स। कंपेयर करने के लिए हमें 3 कंपैरिजन साइन का जो है यूज करना है, इक्वल, लेस देन एंड मोर देन। सो कंपेयर करते हैं डायरेक्ट इसे। 7 कंपेयर करने के लिए दोनों को जो है सेम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 7√2 करने से पहले दोनों ही नंबर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी शर्ड और विथआउट शर्ड नंबर को सिंपल फॉर्म में यानी विथआउट शर्ड में, देन उसे कंपेयर करेंगे। सो √7 यहाँ पर ये 7 है, अंडर रूट में 49 हो जाएगा, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट जो होता है 7 होता है, इंटू 2। दोनों का जो है शर्ड सेम हो गया है, स्क्वायर रूट है 49 × 2 एक साथ आ जाएगा। फाइनल आंसर आ गया 9 2 जा 18, 8 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 98 √98। सिमिलरली हम जो है 5√3 को भी कन्वर्ट करेंगे। 25 × √3, 25 × 3, अंडर रूट ऑफ 75, अंडर रूट ऑफ 75। देयरफॉर दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है? 98 इज ग्रेटर देन 75। देयरफॉर √98 is also greater than √75। देयरफॉर ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था? 7√2 is greater than 5√3। आई होप समझ में आया होगा किस तरह कंपेयर करना है। सबसे पहले उसे जो है एक ही शर्ट के अंदर लाना है, देन शर्ट रिमूव करके उसे कंपेयर करना है, अगेन शर्ट जो है अप्लाई करना है, देन फाइनल क्वेश्चन क्या था उसे कंपेयर। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2√7, 2 का जो है 2 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो उसे रूट के साथ में लिख देंगे, इंटू 7
इक्वल टू 4 इंटू 7, तो 4 7 जा 28 रूट 28। और दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, रूट 28 ऑलरेडी था, यानी एक ही डिजिट है वो भी रूट के अंदर है, सो दोनों ही इक्वल आ गए। देयरफॉर 28 इक्वल टू 28, देयरफॉर शर्ड में 28 इक्वल टू 28, देयरफॉर फर्स्ट वाले 28 के लिए क्या क्वेश्चन था, 2 रूट 7 विच इज इक्वल टू 2 रूट 8। आई होप समझ में आया होगा हमने इसे किस तरह कंपेयर किया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1, 5 रूट 3 प्लस 8 रूट 3। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में उनके शर्ट्स का ऑर्डर और उनके रेडिकेट्स सेम होते हैं तो उसे हम जो है कॉमन ले लेंगे। एक बार क्वेश्चन रिपीट लिख देते हैं। देन इनके जो है रूट सेम है तो मैंने उसे जो है आउटसाइड ले लिया है। रूट 3 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 13 एंड रूट 3 सेम एज इट इज। आई होप समझ में आया होगा किस तरह सिंप्लीफाई किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सेम प्रोसीजर करना है। रूट 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस 125। यहाँ पर ये दोनों के जो है रूट जो है सेम है बट इसका नहीं है, तो हम इसे बना देते हैं पहले। 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5। आप दोनों को पहले सॉल्व करके देन इसे सॉल्व कर सकते हो या साथ में भी कर सकते हो। 125 का जो है फैक्टर है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 सा 25, 25 इंटू 5 125। सो 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस ये दोनों जो है रूट से बाहर आ जाएंगे क्योंकि इनकी पेयर मिल चुकी है एंड रूट 5 अकेला रह जाएगा। तीनों के जो है रेडिकेट्स सेम है और रूट का ऑर्डर भी सेम है तो उसे कॉमन ले लेते हैं 5। रिमेनिंग टर्म है हमारा 9 माइनस 4 प्लस 5। 9 माइनस 4 5, 5 में 5 प्लस किए 10 रूट 5। समझ में आया होगा इसे किस तरह सॉल्व किया है। टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर एक फ्रैक्शन नंबर है, ओके, लेकिन बाकी के जो है उनके पास रूट 7 है। सो रीराइट क्वेश्चन। रूट 7 माइनस 3 अपॉन 5 रूट 7 प्लस 2 रूट 7। रूट 7 जो है पूरे क्वेश्चन में कॉमन है, रूट 7 बाहर ले लेंगे। यहाँ से जो है रूट 7 चला गया तो यहाँ पर 1 था, 1 रह जाएगा। माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 2। डोंट फॉरगेट टू राइट इक्वल साइन अदरवाइज यू लूज योर मार्क। अब जो है इसका हम एलसीएम ले सकते हैं या यूं कहें 5 जो है यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, 5 1 जा 5 माइनस 3, 5 2 जा 10। मैंने इसका जो है एलसीएम ले लिया है। 5 माइनस 3 2 प्लस 10 रूट 7। 12 अपॉन 5 रूट 7। आई होप समझ में आया होगा हमने इसे किस तरह सॉल्व किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।